जब देश आज़ाद हो रहा था, तब असमानता के खिलाफ बाबा साहब ने लड़ा। उनके बाद एक महान व्यक्तित्व जिनका नाम कांशीराम, उन्होंने साइकिल से यात्रा करके किस तरीके से अपने मुर्दे समाज को, मुर्दा समाज समझ लीजिए, मुर्दे समाज को जगाने का काम किया साइकिल यात्रा से। और उन्होंने साबित भी किया और पार्टी बनाई, संगठन बनाया और पार्टी नेशनल लेवल तक बनाए, राष्ट्रीय लेवल तक पार्टी को पहुंचाया। लेकिन आज मुझे ये कहकर बड़ा दुख हो रहा है कि वही पार्टी जो कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी, वही पार्टी आज एकदम खत्म होने की कगार पे है। ये बड़ी दुख संवेदना हमारी है और इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण परिवारवाद का है। जितने भी पार्टियां हैं, दो पार्टियों को छोड़ दो, कांग्रेस में तो परिवारवाद ही है, बीजेपी को देख लीजिए, और इन दोनों पार्टियों को छोड़ दो तो सभी परिवारवाद में लगे हुए हैं। चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे राजद हो, कोई भी पार्टी हो, आप देख लीजिए। और ये लोग ऐसे ही परिवारवाद करते रहें तो फिर वही समय आएगा, ये लोग फिर समाज को जो मेहनत किया गया था 1990 के दशक में, 90-80 के दशक में जो मेहनत कांशीराम जी ने, मुलायम सिंह जी ने, लालू जी ने, तमाम बहुजन ने, रामविलास पासवान जैसे नेताओं ने किया, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। और इसके पीछे कारण परिवारवाद है। ऐसा नहीं है कि कोई नेता जमीन से उठ के नहीं आया, बहुत प्रयास किया। मैं बहन कुमारी मायावती जी का बहुत सम्मान करता हूँ और सम्मान होना भी चाहिए। आदरणीय बहन जी ने समाज के लिए बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। दलितों को, पिछड़ों को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन थोड़ी सी जो अब पार्टी की गिरती जो वोट बैंक दिन प्रतिदिन और लोकसभा और विधानसभा में जिस तरीके से बीएसपी की सीटें घट रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहन कुमारी जी थोड़ा सा अपने परिवारवाद में जाती हुई दिखी। मान्यवर कांशीराम जब पार्टी बनाए तो वो चाहते तो अपने भाई को, अपने बंधुओं को ला सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लाया। उन्होंने एक ऐसे समाज की एक ऐसी लड़की को चुना जो जमीन से उठी थी, और लड़की ने साबित किया। लेकिन आज क्या है? आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी क्यों बनाई? बहुत लोग सवाल करते हैं कि ये चंद्रशेखर ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। इसके पीछे आप सच्चाई जानिए। कितना सच को छुपाओगे तुम? डॉक्टर अंबेडकर का एक संविधान में नारा था, उन्होंने कहा था रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब जनता जिसको चुनेगी वही राजा पैदा होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? चाहे समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, उनका परिवार चला रहा है। बीएसपी को देख लीजिए, जो असली धरोहर है, जो असली हकदार है, उसको नहीं चुना जा रहा है। चंद्रशेखर भाई जमीन से काम कर रहे हैं, क्या उनको पार्टी का बागडोर देना नहीं चाहिए था? क्या इस ये विचार करने वाली बात नहीं है? क्या बहन जी को इस पर एक भी विचार नहीं आया? क्या कांशीराम का वो बात, वो संघर्ष उनको याद नहीं आया? क्या ये समाज को फिर कुएं में नहीं ढकेल रही हैं? जो लड़का जमीन पे काम नहीं किया है, जो लड़का हमेशा महलों में रहा है, वो समाज का दर्द क्या सहेगा? समाज का दर्द को क्या पहचानेगा, क्या जानेगा, वो क्या करेगा? अगर यही काम मायावती जी चंद्रशेखर आजाद को अपने पार्टी में लेकर और इस पार्टी को कंधे से कंधे मिलाकर इस मिशन को आगे बढ़ाती, तो आज बहुजन समाज की स्थिति ऐसी नहीं होती। बहुजन समाज पार्टी और अच्छी स्थिति में होती, तब आजाद समाज पार्टी न बनती। लेकिन मौका नहीं दिया गया, तो आदमी मजबूरी में अपने समाज को ऐसे थोड़ी देख सकेगा। ऐसे गिरते हुए, ऐसे लड़खड़ाते हुए समाज को थोड़ी देखेगा। वो तो अपना नया कदम उठाएगा ही। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चीज़ पर विचार कीजिए कि कहाँ गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है। क्या बहन कुमारी जी परिवारवाद में फंस चुकी हैं? वो एक लालसा उनको लगी है कि अपने भतीजों को मैं आगे बढ़ाऊं, राजनीतिक में लाऊं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो हुनरमंद होगा वही आगे राजा बनेगा। ये रानी के पेट से राजा बनने वाला योजना अब खत्म हो चुकी है, और ये खत्म ही रहेगी, क्योंकि जमीन स्तर पे जो काम करेगा वही हमारा राजा है। और
इन जैसे जो लवंडे नए नए हैं, हर पार्टी में बता रहा हूँ मैं, चिराग पासवान को देख लीजिए, आकाश आनंद को देख लीजिए, ये सब जैसे लोग, इनको कोई फर्क नहीं है दलित आदिवासियों से और पिछड़ों से, कोई फर्क नहीं इनको। कभी एक बयान बोले हों ये लोग मेघवाल पर, कभी किसी वाल्मीकि समाज पर इतने अत्याचार, किसी महिला के शोषण पर कोई लोग आवाज़ उठाए हों तो बताइए हमें, कभी नहीं आवाज़ उठाए। तो मेरा यही गुजारिश है, आप लोग इस पर विचार कीजिए। मेरा विचार कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।